अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों और मेरे अजीज साथियों, अल्लाह के लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ कि नमाज पढ़ने का अल्लाह ने तौफीक दिया। और जिसको अल्लाह पसंद करता है उसी को अल्लाह तौफीक देता है नमाज पढ़ने के लिए। मेरे मोहतरम हजरात, किसी भाई ने कहा है कि हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह का वाकया कि मैं थोड़ा सा बताने को आप लोग कोशिश करता हूं कि हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह है कौन। हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह है कौन, इनका चेला कौन है। आप ध्यान से सुने, अगर आप भगा दीजिएगा तो आप समझिएगा नहीं, अगर आप भगा देते हैं तो समझिएगा नहीं कौन है शम्स रहमतुल्लाह अलैह। आइए, शम्स रहमतुल्लाह अलैह किन के नस्ल में है, किनसे जा किन की नस्ल में मिलता है, आप ध्यान से सुने। कहने जा रहे सुन, दरूद शरीफ पढ़ें करने से पहले अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व सफीना हबीबिना मौलाना मुहम्मद व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मेरे साथियों, शम्स रहमतुल्लाह अलैह ऐसे वली हैं कि इनके वाकया में यूं है कि बगदाद में एक राजा था, उनका बेटा बहुत बीमार था। तो राजा बड़े बड़े हकीम को, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखा चुका। तो कुछ मौलाना ने कहे हैं वो राजा को कि भाई एक जंगल में अल्लाह के वली है, उनसे दुआ करवा लीजिए, शायद आपका बेटा सही हो जाए, शिफा हो जाए। तो राजा खुद हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह के पास वो राजा गया बगदाद में। तो कहते हैं कि हुजूर मेरे बेटे के लिए आप दुआ कर दें, मेरा बेटा बीमार है, शिफा के लिए दुआ कर दे, शायद बचे चाहे ना बचे। तो हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि सही हो जाएगा, मगर आप लोग मेरे शरीर का खाल खिंचवा लीजिएगा, मेरे शरीर का खाल आप खिंचवा लीजिएगा। तो राजा ने कहा हुजूर मैं ऐसे क्यों करूं, आप मेरे बेटे के लिए शिफा के लिए दुआ करें, मैं क्यों ऐसे करूं, आपको खाल क्यों खिंचवाऊं। तो उस गांव के अंदर भी जो बगदाद के अंदर में थे वो भी बोले हुजूर ऐसा नहीं हो सकता है। शम्स रहमतुल्लाह कहते रहे कि यकीनन है कि तुम लोग मुझे शरीर के खाल खिंचवा लोगे। तो काफी जिद किए और हुजूर हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह गए लड़का के पास। तो कहते हैं कि बाबू तुम उठ जाओ, तुम उठ जाओ, अल्लाह के हुक्म से। नहीं हुआ, दूसरे बार भी नहीं हुआ। तो शम्स रहमतुल्लाह फरमाते हैं ए लड़का तो उठ जा मेरे हुक्म से, तुम उठ जा मेरे हुक्म से। तो लड़का वो सही हो गया, यानी जिंदा हो गया, मरा हुआ था वो जिंदा हो गया। तो मेरे साथियों, उस टाइम को जो उलमा थे बगदाद के अंदर में, तो उनको शरीर का खाल खिंचवाने के फतवा लागू कर दिए। ये खुदा का दावा क्यों किया, ये जब इन्होंने कहा अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा, नहीं हुआ तो ये अपने आप को बोले कि मेरे हुक्म से जिंदा हो जा। वो लोग आम आदमी समझ रहे थे, शम्स रहमतुल्लाह अलैह को लोग आम आदमी समझ रहे थे। उन्होंने दुआ कर दी, जिंदा उनका औलाद हो गया और शरीर का खाल खिंचवाने का फतवा लागू कर दिया गया। तो शम्स रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि तुम लोग मुझे शरीर का खाल खिंचवाने मैंने बोला था, तुम क्या खींचोगे, मैं ही खींच के दे देता हूँ। हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह अपने सरों का बाल पकड़े और खाल खींच के दे दिए, वो राजा का हवाले और उस टाइम के जो उलमा थे उनके हवाले।
उनको जो राजा थे, जो बादशाह थे उस टाइम में, तो उनको बेटा ने कहा कि मैं राजपाट सब कुछ दौलत छोड़ता हूँ, मैं इस जगह पे नहीं रहना चाहता। जो अल्लाह वाले को जो बुराई करता हो, अल्लाह वाले को जो बुरा वाला कहता हो, मैं ऐसा बादशाह मुझे नहीं लेना है, मैं इनके साथ जाना चाहता हूँ। राजा ने कहा तुम्हारी मर्जी है, तुम इसके दुआ से, इनके वजह से तुम जिंदा हुए हो, तुम्हारी मर्जी, तुम जा सकते हो इनके साथ। उन्होंने, उनका बेटा, राजा का बेटा, उनके साथ आ गए। कहा? रूम में। एक रूम ऐसी जगह है कि जो, तो रूम आए, यहाँ भी इनके सताने वाला काफी मिल गए। इनको भी सताने वाले इतने जुल्म इनको करने लगे, हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह यहाँ भी बहुत जुल्म करने लगे। इनका जो मुरीद था, तो शम्स रहमतुल्लाह अलैह के पूरे शरीर खलखिंचा हुआ, तो खून बह रहा था। किसी दुकान पे गया, कसाई की दुकान, भाई तुम गोश्त दे दो, मैं भूखा हूं, मेरा उस्ताद भूखा है। उनके मुरीद गए थे, तब लेकर आए गोश्त। शम्स रहमतुल्लाह फरमाते हैं अपने वो मुरीद को कि बेटे तुम जाओ किसी दरवाजा पे आग मांग के लाओ, एक गोश्त को भून के हम दोनों मिलके खाएंगे। तो उनका मुरीद यानी हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह के मुरीद वो गए आग मांगने के लिए, किसी ने नहीं दिया। गांव में यानी रूम में कोई भी नहीं दिया आग। उनको इतना मारा, इनका मारा, इनके 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 मुरीद को इतना मारा गया, पूरे लहू लहान, पूरे बदन खून से आए। तो शम्स रहमतुल्लाह फरमाते हैं बेटा तुम्हारे साथ किसने ऐसे हालत किया, मेरे महबूब को किसने ऐसी हालत किया है। तो उनका शागिर्द कहते हैं कि हुजूर मैं आग मांगने के लिए गया तो मुझे गांव वाले मुझे मारे हैं। तो शम्स रहमतुल्लाह फरमाते हैं रोको। सूरज को कहते हैं शम्स रहमतुल्लाह अलैह, ऐ शम्स तू भी शम्स मैं भी शम्स। शम्स रहमतुल्लाह फरमाते हैं ये सूरज तू भी शम्स मैं भी शम्स, आग के इतना तू गर्मी पैदा कर दे कि मैं गोश्त भूंज लूं। सूरज में इतना गर्मी पैदा हुआ, इतना गर्मी पैदा हुआ है कि गोश्त भूंजा गया। तो पब्लिक आते हैं उस टाइम में, कहते हुजूर आप क्या कर रहे हैं, एक की गलती की सजा पूरे आवाम को क्यों दे रहे हैं, पूरे बदन सबको जल रहा है, खेत बागान सब कुछ जल गए, पेड़ पौधा जल गए, हुजूर क्या कर रहे हैं, एक की वजह सजा क्यों सबको दे रहे हैं। कहता मेरे महबूब को क्यों मारा। शम्स रहमतुल्लाह फरमाते हैं मेरे मुरीद को क्यों मारा, वो लोग समझा नहीं था। एक आग देने के लिए, मांगने के लिए गया, इतने में शागिर्द को मारेगा, मेरा महबूब मारेगा, इसलिए मैं गोश्त भूनता ही रहूंगा सूरज पास में रख के। गांव वाले काफी किए, पैर पकड़े कि अल्लाह का वास्ता है तो हुजूर आप सूरज के से रोशनी कम कर दीजिए। तो शम्स रहमतुल्लाह फरमाते हैं ऐ सूरज अपनी रोशनी और गर्मी कम कर दे कि आवाम जल चुका है। रूम में पूरे बदन सब जल चुके थे, कितने पेड़ पौधे जल गए, सूरज पास में आ गया था। तो मेरे साथियों हजरत रूम रहमतुल्लाह अलैह है कौन, जो बड़े बड़े उलमा भी जानते हैं, अनपढ़ जानते हैं ये कौन है। शम्स रहमतुल्लाह अलैह वो शख्स है मेरे साथियों कि मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह का उस्ताद है, जिन्होंने अभी काफी हदीस लिखे हैं। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह के उस्ताद हैं शम्स रहमतुल्लाह अलैह। जब वो चेला की ये आलम है, यानी रूमी रहमतुल्लाह अलैह की, मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह की ये आलम में कितने हदीस लिख चुके हैं, तो उनका उस्ताद के कितने पावर होगी। जब शागिर्द कितने पावर है, उस्ताद की कितनी पावर होगी। जब उस्ताद कितनी पावर है, उनके उस्ताद की कितनी पावर होगी। रूमी शम्स रहमतुल्लाह अलैह के नस्ल सिलसिले में जाके मिलते हैं हजरत अली से। हजरत अली के नस्ल में ये पैदा हुए, हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह। मेरे साथियों अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है
जो मेरे वली के खिलाफ, जो मेरे वली के बारे कुछ कहता हो, गुमाम भी उमाम कुछ भी ख्याल, गंदा ख्याल कुछ कहता हो, तो वो हमसे जंग करे। अल्लाह फरमाता है मेरे वली से, मेरे महबूब से जो दुश्मनी करे वो हमसे दुश्मनी कर रहा है। कुरान में खुद अल्लाह फरमाता है कि जो मेरे महबूब से दुश्मनी करेगा वो हमसे दुश्मनी, हमसे लड़ाई करे। अल्लाह से कौन लड़ाई करेगा? किसकी पावर है? किसी का नहीं है। इतने अल्लाह वाले हैं शम्स रहमतुल्लाह अलैह, इनके नस्ल मिले हैं, सैयद घराने का है, सैयद घराने का हजरत शम्स रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह से दुआ। हाँ, एक बात कह दो चलते चलते कि हदीस में, एक और हदीस में आया है कि जो इंसान आलिम के पास जाए, जो शख्स आलिम के पास जाए वो दिल संभाल के जाए, दिल थाम के जाए। जो आलिम के पास जाए दिल थाम के जाए, दिल थामे संभाले, जवान संभाल के जाए। और वली के बारगाह में जाए तो जवान, वली के बारगाह में जाए दिल संभाल के जाए, उलमा के बारगाह में जाए तो जवान संभाल के चले कि खुदा न खास्ते वाजिब अगर एक भी अल्फाज कुछ गलत निकल जाता हमसे, हम पे फतवा लागू हो जाएगा। इसीलिए मेरे साथियों, कहीं पे देखिएगा खंभे पे, बिजली खंभे पे लिखा रहता है ये खतरा है। क्या है इसके वजह? एक बिजली के खंभे पे लिख दे खतरा है, आगे बढ़ेंगे तो खतरा होगी। इसी तरह समझाने के लिए है, ये बिजली के खंभे के पास जाते तो खतरा लिखा रहता है, जान का खतरा है। वली के बारगाह में जाए तो ईमान का खतरा है, उलमा के बारगाह में जाए तो जान का खतरा है, जान का खतरा। वो उलमा से जरा सोच समझ के बात करें, हम कुछ किस तरह बात कर रहे हैं। वली के बारगाह में जाए तो दिल संभाल के जाए कि दिल से मेरे कोई अल्फाज गलत ना हो जाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने जाते मुझे भी अल्लाह अमल करने की तौफीक दे। जो हालत है मुल्क में चल रहा है, सभी जगह पूरी दुनिया में दंगा फसाद लड़ाई हो रहा है, आपस में लड़ाई, ये आखिरी वक्त चल रहा है। ये कयामत की निशानी है मेरे साथियों, ये कयामत की निशानी। आपस में पूरे दुनिया में जंग छिड़ रहा है। कहीं मस्जिद को शहीद कर दिया गया, मुसलमान को शहीद कर दिया गया, कहीं मस्जिद को गवर्नमेंट का जरिया ले रहा है। क्या है ये? हम पे जुल्म हो रहा है। अल्लाह से दुआ करे तमाम मुसलमान इस मुल्क के लिए, खास इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए दुआ करें, आपस में मिल लाने की तौफीक दे। हमेशा कर वीडियो को लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। अगर मेरे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सूफी रहमत की तकरीर, उस पर लाइक करे, सब्सक्राइब करे, शेयर करे। बस शेयर करने इसलिए हमेशा कहता हूँ, किसी भाई के पास ये नेकी मैसेज जाएगा, वो अगर अमल करते हैं आपको भी नेकी मिलेगा, मुझे भी नेकी, आखिरत में ही काम आने वाला है। दुनिया की दलो दुनिया में रह जाएगा, आखिरत में ही काम आने वाला है मेरे साथियों। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो जाकर फॉलो करें और दोस्तों से बात फैलाए। दीन है सीखो और सिखाओ, दीन है सीखो और सिखाओ। जितने आप जानते हैं मेरे साथियों, अगर उतना बात कोई भाई के पास कहते हैं तो अपने पूरे फैमिली में बैठ के, बीवी हो, बच्चे हो, माँ हो, बाप हो, अगर दीन के बात, थोड़ी देर बात करते हैं, पूरे फैमिली में कोई भी अमल कर ले, पूरे घर में मसला सुधरने का होगा। खुद अमल करेंगे तो हम बीवी बच्चे कह सकते हैं अमल करने के लिए, खुद अमल नहीं करेंगे तो हम बाल बच्चे के भी नहीं कर सकते अमल करने के लिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ कहने जाते सुनने का अमल करने की तौफीक दे। भाई अभी मैं सफ़र में हूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सफ़र ख़त्म हो जाएगी, फिर अपने जहाँ मेरा स्टडी बना हुआ, जहाँ मेरा रूम है पूरे बैनर के साथ में है, वहाँ पर इंशाअल्लाह आपको कोशिश करूँगा लाइव वीडियो दिखाने के लिए। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ने काम करने की तौफीक दे। और इस नाचिस के पहले भी कहे तो वीडियो बना था, ये नाचिस का मकसद नहीं है। जितने मुसलमान जा चुके हैं बहालत ईमान पे, अल्लाह उन सबको जन्नत में आला सला दर्जाते। जो हमारे अम्मी हैं, नानी नाना, जितने हमारे खानदान बच्चे बूढ़े जवान हो इंतकाल फरमाए ईमान पे, उन सबको जन्नत में आला दर्जा दे। अस्सलाम वालेकुम।